आज के क्लास में हम बेसिक हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से कंप्यूटर के 5 हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू और यूपीएस। कीबोर्ड यह एक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट्स है। इसके द्वारा ही हम कंप्यूटर को डाटा और आदेश देते हैं। इसमें कई बटन होते हैं। इसमें कुछ नंबर, कुछ अल्फ़ाबेट्स, फंक्शन बटन, स्पेशल बटन इत्यादि होते हैं। इसका पहला रो फंक्शनल बटन कहलाता है, जिसमें F1 से F12 तक होता है। दूसरा रो इसमें नंबर्स होते हैं, इसमें 0 से 9 तक होते हैं। इसी बटन्स में कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, जैसे @ हैश, परसेंटेज, एंड, ब्रैकेट्स इत्यादि। इसके बाद के तीसरे रो, चौथे रो और पांचवें रो में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में टैब बटन, कैप लॉक बटन, शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन, स्पेस बार, विंडो बटन, एरो बटन, इंसर्ट, डिलीट, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, इंटर, बैक स्पेस, प्लस, माइनस, डिवीज़न इत्यादि बटन होते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट्स जो माउस है, यह भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें मुख्य रूप से 2 बटन्स लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक होते हैं। इसके अलावा उसमें एक व्हील भी होता है। लेफ़्ट क्लिक बटन के बारे में, लेफ़्ट क्लिक के द्वारा हम सेलेक्ट का काम करते हैं। राइट क्लिक के द्वारा हम ऑप्शन प्राप्त करते हैं और व्हील की सहायता से स्क्रॉलिंग पेज को ऊपर या नीचे किया जाता है। माउस के नीचे एक लाल लाइट लगी होती है, जिसकी सहायता से कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कंप्यूटर का अगला मुख्य पार्ट्स मॉनिटर है। मॉनिटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। किसी कार्य को देखने के लिए हमें इसकी सहायता लेनी पड़ती है। हम अपने कार्य को इसी में देख सकते हैं। मॉनिटर कई तरह के और कई साइज के होते हैं। पुराने समय में CRT मॉनिटर उपलब्ध थे और आज के समय में LED मॉनिटर उपलब्ध हैं, जो पुराने CRT की तुलना में काफ़ी हल्के और सुंदर हैं। मॉनिटर में 2 केबल लगते हैं, एक पावर केबल, दूसरा VGA केबल। पावर केबल पावर देने के लिए और VGA केबल उसे CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है। इसमें कुछ बटन्स भी होते हैं, पावर बटन, मेनू बटन, रीसेट बटन इत्यादि। पावर बटन के द्वारा हम मॉनिटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेनू बटन से उसे हम
उसकी पिक्चर क्वालिटी आदि को सेट कर सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसे कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। कंप्यूटर में लगने वाले सभी एक्सटर्नल पार्ट्स इसी से कनेक्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। इसमें सारे एक्सटर्नल पार्ट्स को कनेक्ट करने की सुविधा होती है। सीपीयू एक रेक्टेंगल बॉक्स के आकार का होता है। इसके अंदर काफ़ी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS इत्यादि। प्रोसेसर सारी गणना का काम करती है। हम जो भी इनपुट देते हैं और कमांड देते हैं, उसको पूरा करने का काम प्रोसेसर का होता है। प्रोसेसर के ऊपर एक कूलिंग फैन लगा होता है, जो उसे ठंडा रखती है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी गर्म होते हैं, इसलिए अगर उसे ठंडा नहीं किया जाए तो वह खराब हो सकती है। सीपीयू का दूसरा पार्ट्स रैम है। यह एक प्राइमरी स्टोरेज मीडिया है। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह कई साइजेस में उपलब्ध है, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB इत्यादि। इसके बाद जो इंटरनल पार्ट्स है वह है हार्ड डिस्क ड्राइव। यह एक स्टोरेज मीडिया है। कंप्यूटर का सारा डाटा इसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर रहता है। यह कई साइजेस में पाए जाते हैं, 40 GB, 80 GB, 160 GB, 300 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB इत्यादि। इसके बाद जो इंटरनल पार्ट्स है वो है SMPS। SMPS CPU को पावर प्रदान करता है। इससे बहुत सारे तार निकले हुए होते हैं, जिसमें अलग अलग वोल्ट आते हैं। यह 220 वोल्ट ले करके अलग अलग वोल्ट कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइस के लिए देते हैं, जैसे 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट इत्यादि। कंप्यूटर का एक पार्ट्स मदरबोर्ड भी होता है, जिसमें सारे इंटरनल पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क। ये सारे इस मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं और इसी में हमारे सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, माउस वगैरह को लगाने की भी व्यवस्था होती है। सीपीयू में इसमें 2 स्विच होते हैं, एक पावर बटन, दूसरा रीस्टार्ट बटन। पावर बटन का इस्तेमाल कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और रीस्टार्ट बटन इमरजेंसी में अगर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो हम रीस्टार्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। रीस्टार्ट बटन का इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल की स्थिति में करनी चाहिए। इससे बार बार इस्तेमाल करने से कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला जो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स है वो है UPS, इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर को पावर देने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है।
इसमें बैटरी लगा रहता है। इसके वजह से जब पावर कट जाता है उसके बावजूद भी कंप्यूटर को कुछ देर तक चलाया जा सकता है और अपने कुछ बचे हुए काम को पूरा कर उसे सेव कर सकते हैं और फिर उसी दरमियान हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं ताकि हमारा सारा डेटा बच जाए और कंप्यूटर को भी कोई नुकसान ना हो। आगे की क्लास में हम कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे।